हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हैरी एंड इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि अपना OHLC क्या होता है। किल जोन्स अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम किल जोन्स पे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। एंड किल जोन्स की जो डेली प्रोफाइल रहती है अपनी फोरेक्स के अंदर, एक डेली प्रोफाइल रहती है। और डेली प्रोफाइल क्या होती है वो हम जो है आज सीखने वाले हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। सो आप अपने जो है नोट्स साथ लेके बैठो, जो भी आप बनाते हो। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अपना जो है इसमें फोरेक्स के अंदर जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो एक किल जोन्स में ट्रेड करते हैं। एंड जो अपना किल जोन्स के बाहर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम रात को ट्रेड करते हैं AM सेशंस में, PM सेशंस में, तो ज़्यादातर मार्केट कंसोलिडेट में रहते हैं। एंड जो बड़ा मार्केट के अंदर एक्सपेंशन है वो हमें जो है किल जोन्स के अंदर ही देखने को मिलता है। किल जोन्स मीन जो अपने सेशंस रहते हैं, फॉरेक्स के अंदर अपने जो है सेशंस रहते हैं, जैसे एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, जो अपने जो है मेन सेशंस रहते हैं, जिनके अंदर हमें जो है मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ सेशंस के अंदर ट्रेड करनी है। अगर आप सेशंस के बाहर ट्रेड करते हो तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता वहां पे। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेशंस के अंदर ही ट्रेड करनी है। जैसे एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, इनके अंदर ही आपको जो है ट्रेड करनी है। एंड इनकी जो है एक डेली प्रोफाइल रहती है। इनकी एक डेली प्रोफाइल रहती है जिससे हमें पता लगता है कि आज का जो, जैसे कि आपने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि आज का जो ये वाला सेशन है, ये लंदन सेशन जो है आज का, वो जो है इसमें कंसोलिडेशन में रहेगा, उसका फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन में रहेगा। तो वो चीज़ मैं कैसे फाइंड करता हूँ कि ये वाला सेशन कंसोलिडेट में रहेगा या फिर ये वाला सेशन जो है एक्सपेंशन देगा, बड़ा मूव देगा, वो कैसे मैं जो है प्रिडिक्ट करता हूँ, वो चीज़ मैं अभी आपको इस वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, जस्ट ए सेकंड। ओके, तो अपना इसमें जो डेली प्रोफाइल रहती है, डेली प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, अपना एक बार आप जो ये चीज़ है इसको आप एक बार अपने नोट्स में जो है नोट कर लो इस चीज़ को। इसको आप जो है अपने नोट्स में एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये जो प्रोफाइल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ है, एक मिनट उसको बाद में बताता हूँ। एक बार आप इसको जो है नोट डाउन कर लो अपने नोट्स के अंदर। एशियन जो सेशन है वो कंसोलिडेट करेगा। लंदन सेशन लो, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे बनाएगा। न्यूयॉर्क सेशन रिटेसमेंट करेगा एंड जो है एक एक्सपेंशन देगा, बड़ा मूव देगा। एंड जो लंदन सेशन है वो अपोजिट लो एंड हाई ऑफ द डे बनाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अपना एशियन सेशन है वो जो है कंसोलिडेशन में रहेगा, मीन साइडवेज रहेगा। एशियन सेशन जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ ना, ये सारी डेली की प्रोफाइल है। डेली के अंदर कैसे ट्रेड होती है, डेली की प्रोफाइल है। जैसे आप ये देखोगे, मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ फिलहाल, डेली टाइम फ्रेम पे हूँ फिलहाल में। एंड आप ये देखो, जो पूरी कैंडल बनती है, ओपन लो हाई क्लोज बनता है मार्केट के अंदर। अभी इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक इसने हाई दिया, एंड यहाँ तक लो आया, एंड ये क्लोज कर गया। तो इसके अंदर मार्केट में जो ट्रेड हुई है, इसके अंदर भी मार्केट ने प्रोफाइल्स बनाई हैं। उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? ये जो पूरा ये सेलिंग मार्केट में आई है, या फिर ये जो बाइंग मार्केट में आई है, ये सेलिंग मार्केट में आई है, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, वो हम यूज करेंगे उसके अंदर किल जोन्स। अगर हमें पूरा डे जो है ट्रेड करना है, हमें पूरे दिन के अंदर जो है स्विंग ट्रेड पकड़नी है, हमें पूरा जो पूरे दिन का एक्सपेंशन है, हमें अगर पूरे दिन का एक्सपेंशन पकड़ना है तो हमें उसके लिए यूज करना पड़ेगा किल जोन्स का, डेली प्रोफाइल का। जो एक डेली प्रोफाइल है इसके अंदर आता है अपना किल जोन्स, जो अपने रहते हैं सेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है इसके लिए, जो अगर आपको सेशंस देखने हैं, अगर आपको सेशंस देखने हैं तो उसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बता देता हूँ। एंड ये कोई वैसा इंडिकेटर नहीं है कि भाई आपने ये लगा लिया वो लगा लिया, इसके अंदर भी आपको जो है सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ये जस्ट इसलिए है कि आपको जो है सेशंस पता लग जाए मार्केट के अंदर कैसे सेशंस होते हैं, एंड उनको हमको प्ले कैसे करना है, कौन सा हमें टाइम फ्रेम, मतलब कौन सा टाइम देखना है, एंड कैसे क्या कुछ करना है, वो चीज़ आपको उसमें इजीली पता लग जाएगी। अगर आप अभी ये मान लो, मैं आपको जस्ट टाइम जोन बता देता हूँ, ये इतने से इतने टाइम तक लंदन सेशन बनता है, इतने से इतने टाइम तक न्यूयॉर्क सेशन बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर जाके ऐसे मार्क करना पड़ेगा। एंड पूरे चार्ट पे वो मार्क करना बैक टेस्टिंग के लिए वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, वो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर।
सेशंस देखने के अंदर, उसके अंदर इंडिकेटर के अंदर भी कुछ सेटिंग्स हैं, एंड वो सेटिंग्स सबसे मेन है। अगर आप वो सेटिंग्स नहीं करते तो आपका जो है पूरा काम बिगड़ जाएगा वहां पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो चार्ट के अंदर एक नीचे ये टाइम फ्रेम देखने को मिलता है, टाइम जोन सॉरी, नीचे एक टाइम जोन देखने को मिलता है। जैसे आप अपना चार्ट ओपन करोगे, ट्रेडिंग व्यू फायर्स जो भी आप यूज करते हो, उसके अंदर यहाँ पे आपको एक टाइम जोन देखने को मिलता है। वो आपका यहाँ पे कोलकाता का होगा या फिर इंडियन टाइम होगा, तो आपको उसको चेंज करना है यूटीसी -4, न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम पे। अगर आपके यहाँ पे सर्दी चल रही है तो यूटीसी -5 आ जाएगा, एंड अगर गर्मी चल रही है तो यूटीसी -4 आ जाएगा। ये दोनों चेंज होते रहते हैं, बट आपको जो अपना टाइम जोन है वो न्यूयॉर्क का ही टाइम जोन रखना है। क्योंकि जो भी आईसीटी की जो ये मैं आपको स्ट्रेटजीज वगैरह सारी चीजें सिखा रहा हूँ, ये सारी जो है यूटीसी -4 न्यूयॉर्क के टाइम जोन पे ही काम करेगी। अभी जो आईसीटी ने जितनी भी सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो सारे न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से ही बनाई हैं। तो अगर आप इसको करना है तो आपको सिंपल सा जाना है अपने चार्ट में, एंड यहाँ पे आपको यूटीसी -4 सिलेक्ट कर लेना है। उसके आगे आपको न्यूयॉर्क भी लिखा हुआ मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है, अगर आपके यहाँ पे गर्मी चल रही है तो यूटीसी -4 होगा, और कुछ टाइम पे ये यूटीसी -5 भी चला जाता है। जब सर्दियाँ का मौसम आता है तो ये अपना यूटीसी -5 चला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे अपना यूटीसी -4 न्यूयॉर्क है। सो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप देखोगे पूरा जो टाइम जोन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ आपको एक और सेटिंग करनी है अपने चार्ट में, सेटिंग्स पे जाना है। एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे यूटीसी -4 हो जाने के बाद, एक सेकेंड जस्ट, ये स्केल्स एंड लाइंस का ऑप्शन होगा। स्केल्स एंड लाइंस पे आने के बाद आपको जो ये टाइम आवर्स का फॉर्मेट है, ये जो टाइम आवर्स का फॉर्मेट आपको दिखता है, ये आपको 12 आवर्स का कर देना है। ये आपका 24 आवर्स का होगा, आपको ये जो है 12 आवर्स का कर देना है। क्योंकि जो भी मैं अभी आपको किल जोन्स वगैरह लर्न करवाऊंगा, एंड आगे जो आपको चीजें मैं स्ट्रेटेजीज वगैरह बताऊंगा, वो सारा जो है इसी टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। अगर आपका ये टाइम फ्रेम नहीं है सो आपका जो है सारा काम बिगड़ जाएगा वहां पे। आपको चीजें अच्छे से जो है पता नहीं लगेंगी कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, वो चीज आपको क्लियर नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना यूटीसी -4 कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ आपको करना है जो अपना टाइम जोन है, ये टाइम आवर्स का फॉर्मेट है। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद स्केल्स एंड लाइंस पे, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो ये आपका 24 आवर्स होगा, इसको आपको 12 आवर्स कर लेना है। ठीक है, तो आपको ये कुछ अपनी जो है चार्ट के अंदर सेटिंग्स करनी है। एंड उसके साथ साथ अपने को एक जो है इंडिकेटर यूज करना है जिसका नाम है एफएक्स मार्केट्स। ये रहा एफएक्स मार्केट सेशन से जो है ये इंडिकेटर है, ये आपको यहाँ पे यूज करना है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। आपका स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक मिनट, एक सेकंड जस्ट। ये डेली पे हूँ मैं फिलहाल, 5 मिनट पे चलते हैं। तो आपका जो ये इंडिकेटर है, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो ये जो आपका इंडिकेटर है ये कुछ इस हिसाब से इस तरीके से दिखेगा। ऊपर आपको ये जो है एक बैनर टाइप सा भी दिखेगा, एंड ये जो आपको यहाँ पे है सारे सेशंस दिखेंगे, न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड लंदन, न्यूयॉर्क, ये आपको कुछ यहाँ पे सारे सेशंस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ एक कस्टमाइजेशन करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। ये अपना जो बैनर है ये किसी काम का नहीं है, मेन काम अपना क्या है, ये किल जोन्स का। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है कस्टमाइजेशन करनी है, वो हम कैसे करेंगे, एक मिनट में आपको इसके अंदर की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर पे जाने के बाद ऊपर में एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स पे जाओ, और आपको जो यहाँ पे टाइम जोन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जर्नल सेटिंग्स पे आना है। टाइम जोन है, टाइम जोन आपको यूटीसी -4 -5 जो भी आपके अभी यहाँ पे चल रहा होगा, जिस भी टाइम पे आप जो है लेक्चर देख रहे होंगे सर्दियों और गर्मियों में। तो अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो यूटीसी -4, सर्दियाँ चल रही है तो यूटीसी -5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री आता है, इसको आप 100 कर सकते हो कि आप जो पुराने कितने चार्ट्स तक का आप जो है बैक टेस्टिंग देख सकते हो, कितने जो है किल जोन्स आप देख सकते हो, टाइम जोन्स देख सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे फीड कर लेना है। इसको 100 रखोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेशन पे सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एशियन। यहाँ पे आपका जो है टोक्यो सेशन होगा, एंड सेम आपको जो मैं ये सेटिंग्स बता रहा हूँ सेम सेटिंग्स ही करनी है। ठीक है, फर्स्ट सेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है एशियन, और जो यहाँ पे आप कलर है वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, इतना कुछ वो मैटर नहीं करता है। मेरे चार्ट्स के वजह से पूरा चार्ट वाइट है, दैट्स मैंने ब्लैक कर रखा है। नहीं तो आप अपने हिसाब से अपने खुद से कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे कलर्स। और इसका मेन थिंग क्या आती है, आपको जो है इसका टाइम सेट सेट करना है। यहाँ पे आपको टाइम क्या करना है, एशियन सेशन का यहाँ पे आपको टिक मार्क करके, अगर पहले से है तो ठीक है, टाइम पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 20।
यहाँ पे आपको 20 सिलेक्ट करना है एंड उसके सामने 0 सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अपना जो है ये एशियन का टाइम रहेगा, जो यहाँ पे अपना कुछ 8 बजे कुछ बनता है फॉर 24 आवर्स के फॉर्मेट में, सॉरी 12 आवर के फॉर्मेट में 8 बजे कुछ बनता है। तो एशियन सेशन का टाइम रहेगा, वो रहेगा अपना 20, एंड उसके बाद अपना जो इसके सामने है हमें 0 0 सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस सेम आपको यही सेटिंग्स करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप कुछ भी सेटिंग्स में गड़बड़ करते हैं तो आपका जो है पूरा ये जो किल जोन का कंसेप्ट है इसमें आपको दिक्कत आने वाली है। आपको जो सेम सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ वही करनी है। ओके, सो अपना जो ये नीचे एक्सटेंड ओपनिंग रेंज ये है आपको सारी नो कर देनी है। उसके बाद सेशन 2 पे जाना है, आपको सेशन 2 पे जाना है। सेशन 2 पे आपको सिलेक्ट करना है लंदन। ठीक है, एंड कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इसके सामने वाला, और जो ये वाले कलर्स होंगे इसका जो ओपेसिटी है सामने वाले, इन दोनों की हम 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सेशन 2 पे जाना है। सेशन 2 पे हमें सिलेक्ट करना है, लिख मतलब टाइप करना है। इसको आपको ऐसे टाइप करके लंदन सेशन कर देना है। वहाँ पे कोई भी और सेशन होगा एशियन एंड जो भी सेशन होगा उसको आपको कट करना है, एंड यहाँ पे आपको लिख देना है लंदन सेशन। ठीक है, लंदन आप खाली यहाँ पे लिख सकते हो, और इसका कलर भी जो आपको सही लगे वो लिख सकते हो। एंड जो ये बाकी के 2 बॉक्सेज हैं इनकी ओपेसिटी आपको 0 कर देनी है सेम। ठीक है, और जो लंदन सेशन का टाइम है ये रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, ये अपना 2 बजे से 5 बजे तक आपको जो है इसका जो है ये टाइम है ये रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट में 2 सिलेक्ट कर लेना है। 1 मिनट। यस, आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, आपको 23, 24, 22 ये भी देखने को मिलेंगे, बट मैं जो टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ आपको वही सिलेक्ट करना है। लंदन में आपको 2 सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके सामने जो है वहाँ पे आपको 5 सिलेक्ट कर देना है। वो 12 आवर्स वाला 24 आवर्स वाला फॉर्मेट नहीं करना आपको, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही सेम चीज़ आपको करनी है। इसमें आप 21, 22 वो मत डालना। ठीक है, आपको यहाँ पे लंदन में 2 सिलेक्ट करना है, एंड उसके सामने आपको जो है यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लेना है टाइम जोन में। एंड उसका सेम यही सेटिंग्स रहेंगी इसके अंदर लंदन की। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड सेशन पे आना है, एंड थर्ड सेशन पे आपका यहाँ पे रहेगा न्यूयॉर्क। थर्ड सेशन जो अपना रहेगा यहाँ पे न्यूयॉर्क रहेगा, इस पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। ये जो दोनों बॉक्सेज हैं इनकी ओपेसिटी कम कर देनी है, बिल्कुल 0 कर देनी है। एंड जो ये आपका कलर है इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपना जो है ये न्यूयॉर्क वाला टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क लिख देना है।